बेसिकली कई दिनों से मैं काफ़ी ज़्यादा सेहत ख़राब है, लेकिन फिर भी जो पब्लिक के मुद्दे हैं, पब्लिक के इश्यूज़ हैं, वो ट्राई करता हूँ कि वो जो पब्लिक बुलाती है, जब भी बुलाती है तो ट्राई करता हूँ कि उनको सॉल्व किया जाए। आज बेसिकली लाइव आपके साथ जुड़ने का सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा था, वो ये था कि मेरा एक बेसिकली एक सर्विस स्टेशन था। एक व्हील्स इन कार वॉश के नाम से एक सर्विस स्टेशन था, जहाँ पे आज पूरा किश्तवाड़ का एडमिनिस्ट्रेशन आके उसको सीज़ किया, उनको बंद किया। लेकिन ये आप देखिए कि कोई एक बंदा जो इंसाफ और हक की बात करता है, उसको नतीजे में क्या मिलता है? आप मुझे बताओ कि एक बंदा जो इस सिस्टम के खिलाफ बोलता है, जो सिस्टम इस टाइम पे पूरा कमीशन, धांधली और करप्शन के बेस पे है, इस सारे सिस्टम के खिलाफ बोलना कितना मुश्किल है, मुझे पहले से ही पता था कि आपके ऊपर एफआईआर्स लगती हैं, आपके ऊपर बहुत सारे तरीके से, अलग-अलग तरीके से आपको दबाया जाता है, अलग-अलग तरीके से आपको हैरास किया जाता है, मेंटल हैरासमेंट होता है। किस तरीके से एक आम आदमी को, गरीब आदमी जब भी आवाज़ उठाता है, उसकी आवाज़ को बंद करने के लिए कुछ भी तंत्र मंत्र ये सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन खेलती है। कहीं टाइम से ये सारा जितना भी मेरा बिज़नेस सेटअप था, ये बेसिकली एक लोन के द्वारा लिया गया था और टोटल लोन इस टाइम पे मेरे पास 22 लाख का। और ऐसा नहीं है कि मैं किसी को ब्लैकमेल कर रहा हूँ, किसी वीडियो का ब्लैकमेल कर रहा हूँ, किसी ठेकेदार को ब्लैकमेल कर रहा हूँ या किसी अफसर को ब्लैकमेल कर रहा हूँ। और ये सारी चीज़ें आप हक पे बात जब भी करेंगे तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बेसिकली मेरा पॉलिटिकल करियर सिर्फ 5 या 6 महीने का है और अल्हम्दुलिल्लाह रिस्क देने वाली ज़ात सिर्फ रब की है, खुदा की है। रिस्क देने वाला सिर्फ अल्लाह है और अल्लाह ने जितना रिस्क आपके नसीब में लिखा है वो आपको मिलेगा। अब ये नहीं होता है कि आपका बिजनेस बंद किया तो आपका सारा खर्चा पानी बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बस मुझे बता रहे हैं कि पॉलिटिकल वेंडेटा होता क्या है, कि अगर मैं इनके खिलाफ बोलता हूं तो ये किस तरीके से मेरे खिलाफ ये सारी चीजें, मेरे खिलाफ ये सारी साजिशें करेंगे। आप मुझे बताओ, अगर मैं सरकार से लोन ले रहा हूं, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, वो मुझे लोन दे रहा है, खादी विलेज जो इंडस्ट्रीज है वो मुझे लोन देता है। उसके बावजूद वो सारी फॉर्मेलिटीज करके 1 साल इन दफ्तरों के चक्कर काटने के बाद आपको जब लोन सैंक्शन होता है, उसका सब्सिडी भी अभी नहीं मिला है मुझे। इतना सारा कुछ करने के बाद भी बोला जाता है कि आप जो है इलीगल सेटअप को रन करते हैं। आप मुझे बताओ, हिंदुस्तान में कौन सी ऐसा चीज है जो लीगल है? क्या किश्तवाड़ में सारी चीजें लीगल चल रही थी और सिर्फ आकिब शाह का सर्विस स्टेशन इलीगल था? कुछ सवाल आते हैं जो मैं पूछना चाहूंगा इस एडमिनिस्ट्रेशन से, और कुछ सवाल हैं जो मेरे जहन में हैं। आप मुझे बताओ, जितने भी यहाँ के डिपार्टमेंट्स हैं, अब सबसे पहले मैं आरडीडी के डिपार्टमेंट को उठाता हूँ। आरडीडी के 13 ब्लॉक्स हैं। 13 ब्लॉक्स में आप मुझे बताओ कि आप अपना मटेरियल और स्किल का पैसा किसको देते हैं? आप मुझे बताइए ना कि आपका जो मटेरियल होता है, जो एक गरीब को देना होता है ताकि वो डंगा दे, वो कोई वहां पे कोई स्ट्रक्चर बनाए, आप मुझे बताओ कि ये सारा जो मटेरियल एक गरीब के लिए आता है, स्किल का पैसा गरीब के लिए आता है, कितने वीडियोस ईमानदारी से, कितने वीडियोस ईमानदारी से, कितने वीएलडब्ल्यूज ईमानदारी से, कितने जेआरएस उस गरीब तक पहुंचाते हैं? और एक एक की चोरियां मैं जानता हूं, एक एक का मुझे पता है कि कितनी चोरियां कौन कर रहा है। वीएलडब्ल्यू के घर रातों रात इतने बड़े नहीं बनते, जेआरएस के घर इतने बड़े बड़े नहीं बनते हैं, जेआरएस के पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं हो सकती हैं। अगर ऐसा होता तो हमारे पास भी होता, अगर ऐसा होता तो हमारे पास भी बड़े बड़े घर होते, और मेरे पास कोई घर नहीं है, मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। और मैं आपको पहले भी कहा हूं कि इन्होंने गलत जगह हाथ डाला है और गलत जगह हाथ डाल रहे हैं, लेकिन इनको ये लग रहा है कि आकिब शाह के बिजनेस को दबा के, आकिब शाह के किसी और चीज को उसको दबा के ये मेरी आवाज को बंद करेंगे, और जो मैं गरीब के लिए आवाज उठा रहा हूं उसको बंद करेंगे। पहली बार मुझे लगता है प्रोजेक्ट्स के खिलाफ मैंने बोलना शुरू किया कि इन प्रोजेक्ट्स पे यहाँ का गरीब लगना चाहिए। यहाँ की बिजली एक गरीब को नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं इनको तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ठेकेदारी इनकी वहां पे चल रही है, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का, भाजपा वालों का वहां पे धंधे चल रहे हैं, भाजपा वालों के वहां के ठेकेदारियां चल रही हैं। तो ये सब बोलना तो ओबियसली मुश्किल होगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट देखिए, एनुअल ट्रांसफर ड्राइव कहीं दिखती नहीं है। 10 साल के बाद ट्रांसफर होती है, उस 10 साल वो बंदा जो ट्रांसफर किया जाता है 10 साल के बाद, वो अटैच होता है किश्तवाड़ में, और 10 साल के बाद जब ट्रांसफर होती है तो फिर किश्तवाड़ में ही आता है।
इसी तरीके से हेल्थ डिपार्टमेंट में हमारा अस्पताल है, कितनी धांधलियां हैं, और मैंने ओपनली आपको धांधलियां दिखाई कि कितनी धांधलियां हैं, किस तरीके से एक आम आदमी को लूटा जाता है, एक आम आदमी को दबाया जाता है, एक आम आदमी को किस तरीके से वहां पे अस्पताल में धक्के मारे जाते हैं। एक आम आदमी से जो 10 रुपए का टेस्ट है वो 1000 रुपए का लिया जाता है, एक नॉर्मल एक गरीब बंदा कैसे अफोर्ड करेगा। ये सब धांधलियां निकालने के लिए, और इसमें सारा नेक्सस है, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स, ये सारी नेक्सस है। आज तक किसी गरीब को यहाँ को उठने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि गरीब उठेगा, गरीब बात करेगा, गरीब अपने अधिकार की बात करेगा तो गरीब को दबाया जाएगा। क्योंकि गरीब अगर बात करेगा, अगर गरीब पढ़ लिखेगा, अगर गरीब पढ़ लिख पाया तो उसके बाद वो सवाल पूछेगा इन लीडरों से, वो सवाल पूछेगा इन चोरों से, वो सवाल पूछेगा इन धर्म के ठेकेदारों से, वो सवाल पूछेगा इन लोगों से कि आपने कौन सा डेवलपमेंट किया। यहाँ रोड बनते तो कोई साहब कहते कि ये रोड मैंने बनाया। अरे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, हमारा टैक्स है, हमारे टैक्स से इन गांव में रोड बने हैं, वो हमारा टैक्स है। आपने तो रोड में ठेके डाले थे, आपने तो टेंडर डाले थे रोड में। जब टेंडर डाले आपने 56% बिलो डाले, 60% बिलो डाले, और उसके बाद हमारी सड़कें क्या है हम वो भी जानते हैं। और ऐसी जगह हैं जहाँ पे अभी भी सड़कें नहीं है। हमारे इतने एरियाज हैं जो अभी तक सड़कों के बगैर है। और हमारे शिक्षा के घर, शिक्षा के मंदिर जितने भी हैं, हमारे स्कूल जितने भी हैं, ये डेलिबरेट है कि एक गरीब को उठने नहीं देना है, और गरीब की बात कोई करेगा उसको दबाया जाएगा। लेकिन मेरी जो ये लड़ाई है, ये मेरी लड़ाई सिर्फ खुदा के लिए है। मेरी लड़ाई सिर्फ निष्काम कर्म है। मेरी लड़ाई सिर्फ खुदा को रजा करने के लिए, खुदा को राजी करने के लिए। मैं इस टाइम आपसे लाइव में जुड़ा हूँ, ये सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल करता हूँ, ये सिर्फ इसलिए, मैं ये सिर्फ अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं इससे पहले भी करता था जब मैं इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में नहीं था। लेकिन मैं अपनी पढ़ाई छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के, मैं ये नहीं कहूंगा मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ और मैंने पता नहीं क्या क्या किया है, ये सब नहीं कहूंगा, सब पढ़े लिखे होते हैं। पिछले दिन मुझे एक ड्राइवर मिला, बोला कि यहाँ बड़े लोग आते हैं, कहते हैं कि हम तो पढ़े लिखे हैं, हम पढ़े लिखे पॉलिटिकल लीडर्स हैं। बोला जनाब हम भी तो 10वीं पास हैं, हम भी तो पढ़े लिखे हैं, हम कौन सा अनपढ़े। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं पता नहीं कौन सी डिग्रियां करके पता नहीं किस किस यूनिवर्सिटी से आया हूँ, तो मुझे उन चीजों का नहीं है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि एक आम आदमी, एक गरीब आदमी जब तक ना पढ़ेगा, जब तक ना वो लिखेगा, जब तक ना वो ऊपर आएगा, तब तक ये सिस्टम नहीं बदलेगा। इस सिस्टम को बदलने के लिए हम सबको एक जगह इकट्ठा होना पड़ेगा, धर्म की राजनीति को अलग करके, हमारे यहाँ पे सब चीजों को अलग करके हमें एक जगह खड़ा होना पड़ेगा, डेवलपमेंट और विकास के नाम पे, शिक्षा को प्रमोट करने के लिए, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, और हमारे अस्पतालों को प्रमोट करने के लिए। डिपार्टमेंट्स में जितनी भी धांधली हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो कहीं ना कहीं में सॉल्व करना पड़ेगा। पहले के मंत्री, पहले के एमएलए यहाँ के वीडियोज, यहाँ के एसटीडी को बोलते थे कि जनाब मेरे इस बंदे को इतना स्किल डालना, मेरे इस बंदे को इतना पैसा डालना, और वो धांधलियां अभी तक चल रही हैं। आप मुझे बताओ, एक धंधा शुरू किया मैंने, एक बिजनेस शुरू किया मैंने, उस बिजनेस में सारा लीगलिटी के हिसाब से और लोन लेके, ऐसा नहीं कोई ब्लैक मनी है, कोई पता नहीं कि रिश्वत से पैसा लिया है या कहीं से पैसा लाके मैंने ये सारा सेटअप किया था। अपना जो मेरा खुद का लोन है, लोन निकाल के ये सारा सेटअप इंट्रोड्यूस किया, सेटअप जो है वहां खड़ा किया। 3-4 बंदे मैंने रखे वहां पे। मोदी तो नौकरी देने 2 करोड़ की मोदी का नौकरी तो मिला नहीं, ना ही उमर अब्दुल्ला का वो 2 लाख का नौकरी मिला। लेकिन अगर मेरे थ्रू किसी बंदे को नौकरी मिल रहा था कि 4 घर चल रहे थे, उन 4 घरों पे भी आज कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको 4 घरों को भी गला घोंटा कहीं ना कहीं। लेकिन मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन से गिला नहीं कर रहा हूँ, मैं शिकवा नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप देखो, जो हक की बात करता है, मेरा मुद्दा बस ये है कि जो भी हक की बात करेगा, जो भी बात इंसाफ की करेगा, हक की करेगा, इन चोरों के खिलाफ बोलेगा, तो ये चोर, ये लोग, ये चोरियां करने वाले एडमिनिस्ट्रेशन के लोग मेरे इस सर्विस स्टेशन को, मेरे इस बिजनेस को बंद करेंगे। शराब के अड्डे, यहाँ मोदी कहता है, यहाँ गवर्नर कहता है कि नशा मुक्त भारत, पता नहीं कहाँ कहाँ गवर्नर यहाँ पे भी आया, डोडा में आया, पता नहीं कौन कौन सी रैलियां और परेड की हैं उसने, और परेड करने के बाद नशा मुक्त भारत की नारे दिए, और वहां पे शराब के अड्डे खुल्लम खुल्ला चल रहे हैं। और मैं जो साफ धंधा, साफ बिजनेस खोला, साफ एक कारोबार खोला, उसके पीछे पड़े, उसको बंद कराने के पीछे। और सिलेक्टिव ड्राइव, अरफाज डैन का घर हो, किसी और का घर हो, किसी एक्टिविस्ट का घर हो, किसी पॉलिटिकल लीडर का घर हो, दिस इज पॉलिटिकल वेंडेटा। आप सिर्फ आकिब शाह को ये सिखाना चाहते हैं कि आप भी जिद करो, पर मैं पर्सनल कभी नहीं जाऊंगा, ये आपके साथ वादा है। पर्सनल मुद्दों में, पर्सनल इशू पे कभी भी नहीं, मैं किसी के धंधे पे लात नहीं मारूंगा, किसी के बिजनेस पे लात नहीं मारूंगा, कभी भी पर्सनल लड़ाई किसी से लड़ूंगा नहीं। जब भी मुद्दा पब्लिक का होगा उसमें लड़ूंगा, पब्लिक के मुद्दों पे लड़ूंगा।
और आप याद रखना, मुझे लगता है मेरा पॉलिटिक्स आज मेरा माइंड कहता है कि तू आकिब शाह सच में पॉलिटिशियन है। छोटा मोटा लड़का हूं मैं, मुझे लगता है मैं अभी तो आया हूँ, 6 महीने नहीं हुए मुझे इस पॉलिटिक्स में या इस सोशल एक्टिविज्म में या पॉलिटिकल एक्टिविज्म में, सिर्फ 6 महीने मुझे हुए। और इनको इस 6 महीने में इतना थ्रेट लगा आकिब शाह कि इसका बिजनेस बंद कर दो, इसके पास कुछ भी, अगर मेरे पास मकान होता मुझे लगता है ये मकान भी तोड़ देते। तो मुझे लगता है शुक्र है कि मेरे पास मकान भी नहीं है, ताकि मकान तो बच जाए मेरा। लेकिन इनको इंसाफ नहीं है, इनको ऐसा नहीं है कि बस इनको ये है कि जो भी इनका अपोजिशन है वो वहां पे ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी हो, अरफाज डेंग हो, वो आकिब शाह हो, कोई भी बंदा हो, इनको पीएसए लगाओ, इनको बंद कर दो, या इनके जो बिजनेस वेंचर्स हैं उनको बंद करो। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक आम आदमी सोया है, एक आम आदमी अपने अधिकारों के लिए सोया है। लेकिन सोएगा भी क्यों नहीं? बहुत सारे लोग हैं जो कहना चाहते हैं, मेरी जगह कोई और होता शायद वो भी नहीं कह पाता, क्योंकि उसको पता था कि मेरा बिजनेस है, मेरा बिजनेस बंद करवा देंगे, मेरे बिजनेस को तोड़ फोड़ कर देंगे, मेरे घर को तोड़ फोड़ करेंगे। तो लोग इन्हीं चीजों को डरते हैं। लेकिन मैं सेक्रीफाइस करने निकला हूं, मैं इस जो डेमोक्रेसी, भारत की डेमोक्रेसी है उसके साथ खड़ा हूं। और वो जो डेमोक्रेसी के टीनेंट्स हैं, वो टीनेंट्स जो डेमोक्रेसी के हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनके लिए मुझे लड़ना चाहिए, उनके लिए मैं खड़ा हूंगा। और कहीं ना कहीं आप पब्लिक को झांकना पड़ेगा, पब्लिक को देखना पड़ेगा कि जो पब्लिक के अधिकार हैं, पब्लिक के जो अपने राइट्स हैं, उनके लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। कोई भी चोरी करता है, वो वीडियो हो, वो कोई तहसीलदार हो, वो कोई डीसी हो, या कोई भी हो, चोर को चोर बोलो, और चोर को चोर बोलो और सामने बोलो। जैसे मैं दम रखता हूं और मैं बोलता हूं, आपको भी कहीं ना कहीं आगे आके बोलना पड़ेगा। अभी मेरी शुरुआत है, मेरा 6 महीने है, मैं आप एक्सपेक्ट में नहीं करो कि मैं महराज मलिक की तरह लड़ूंगा इस टाइम पे। लेकिन वक्त आएगा, शायद उससे भी ऊपर पेस पे जाके इस सिस्टम के खिलाफ, इस धांधली के खिलाफ, इस चोर सिस्टम के खिलाफ मैं लड़ूंगा और आकिब शाह लड़ेगा। उसमें आपका साथ हो तो ठीक है, पब्लिक का साथ हो तो ठीक है, नहीं तो मुझे अपने रब को जवाब देना है, अपना कंट्रीब्यूशन उस रब को दिखाना है। वो कंट्रीब्यूशन, जिस कंट्रीब्यूशन के लिए वो जो मुद्दा बस एक गरीब के साथ जुल्म ना हो। एक गरीब बेचारा मरता है, उसको घर नहीं दिया जाता है, प्रधानमंत्री आवास योजना फिर घर आ रहे, मैं देखूंगा, एक जगह जाके देखूंगा कि किस किस गरीब को तुम घर देते हो, किस किस दलाल को तुम घर देते हो, किस किस माफिया को तुम घर दे रहे हो। और ये जो तुमने माफिया, मैं एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को क्लियरली आज मैसेज दे रहा हूं कि जितना भी तुमने माफिया खड़ा किया है किश्तवाड़ में या चनाब वैली में, आकिब शाह इसके खिलाफ लड़ेगा। और तुम्हें जो करना है तुम कर लेना। अब तुम बिजनेस बंद करोगे, बिजनेस के बाद तुम मेरी जान भी ले लेना, उसमें आकिब शाह नहीं डरता है। और क्लियरली मेरी तरफ से मैसेज, या के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो पावर में है, और एडमिनिस्ट्रेशन को मैं क्लियर मैसेज दे रहा हूं कि आज के बाद जंग शुरू। अब लड़ते हैं, अब देखते हैं कि कितना लीगल और कितना इलीगल सिस्टम यहाँ किश्तवाड़ में होता है। अब लड़ते हैं, अब शुरू करते हैं। शुरू तुमने किया है, खत्म मैं करूंगा। अब देखते हैं कि किसमें कितना जोर है। आप लगा लीजिए अपना जोर, पीएसए लगाओगे, मुझे बंद करोगे, इसके अलावा कुछ नहीं करोगे। और बंद करके इस हक की आवाज को, इस इंसाफ की आवाज को कितने टाइम बंद करोगे? यार मेरा एक पर्सनल बिजनेस है, तुमने वो भी बंद किया, और क्या कर सकते हो? इसके अलावा तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। और मेरे पास है ही क्या? मेरे पास तो घर नहीं है जो तुम तोड़ोगे, और मेरे पास तो कुछ ऐसा नहीं है कि जो तुम वो करोगे। इसलिए मुझे लगता है कि हम सब लोग को एक जगह खड़ा होना पड़ेगा, इस सिस्टम के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। इस जो ये सिस्टम चल रहा है, एक गरीब को दबाने का जो सिस्टम चल रहा है, इसके खिलाफ हमें खड़ा होना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा। जब तक ना हम इस सिस्टम के खिलाफ बोलेंगे, और दलाली छोड़ देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से किसी दलाली सिस्टम में फंसे हैं। हम बस ये चाहते हैं कि हम एमएलए बने, हम बस ये चाहते हैं कि हम जो है मंत्री बने, हम ये चाहते हैं कि हमारे पास पावर आए। ये नहीं चाहेंगे कभी कि कोई गरीब बेचारा सताया जा रहा है, किसी गरीब को बेचारे को तंग किया जाता है, किसी स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती है, पढ़ाई नहीं दी जा रही है, किसी अस्पताल में प्रॉब्लम हो रही है। आप मुझे बताओ, यहाँ मेरे ऊपर 4 पर्चे लगे हैं, ये काम किसका था? जो एमएलए है उस पर तो पर्चा भी नहीं लगेगा, उसका काम है। लेकिन वो एमएलए धर्म की राजनीति करते हैं, वो एमएलए ठेकेदारी की राजनीति करते हैं। लेकिन आम आदमी इस अस्पताल में मरे, उस बुजुर्ग का फोन तोड़ा जाए, एक औरत का विडो को धक्के मारे जाएं, किसी को फर्क नहीं पड़ता है, किसी को एहसास उस गरीब का नहीं है, किसी को एहसास ये नहीं है कि गरीब बेचारा सफर कर रहा है, गरीब बेचारे को धक्के लग रहे हैं इन दफ्तरों में, कोई नहीं सुन रहा है। आप मुझे बताओ, कितनी यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं जो इलीगली कंस्ट्रक्ट की हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उनको गिराओ, क्योंकि मुझे पर्सनल क्यों जाना है? मैं किसी का बिल्डिंग है, किसी का कुछ है, मैंने आज तक पर्सनल
जितने भी मुद्दे उठाए, कभी कोई पर्सनल मुद्दा नहीं उठाया, किसी की जात पे या किसी के पर्सनल कोई धंधा है क्या, कोई बिजनेस है, मैंने कभी पर्सनल कभी भी ये नहीं बताया किसी पर्सनल। हमेशा जो मेरे मुद्दे रहे, हमेशा डेवलपमेंट के मुद्दे रहे, और हमेशा एक पब्लिक के इश्यूज जो थे, पब्लिक के ग्रीवेंसेस जो थे, पब्लिक के मुद्दे उठाए। किसी के खिलाफ पर्सनल नहीं गया मैं। और लेकिन इन्होंने पर्सनल आके पर्सनल अटैक किया। आप मुझे बताओ, अब ये गिरे हुए लोग हैं कि आकिब शाह गिरा हुआ इंसान है। पब्लिक को दिखता है, कितने टाइम सच छुपेगा, सच फिर दिखेगा, सच फिर दिखेगा। एक वक्त आएगा, मुझे लगता है इस टाइम पे हमारी आंखों में एक पर्दा है, बस पर्दा इस सियासत का है। वो सियासत जो झूठ और फ्रेब पे चलती है, वो सियासत जो पैसे पे चलती है। आज मुझे बताओ, जब इलेक्शन होते हैं तो हमें 1,000 रुपए पे या 500 रुपए पे खरीदा जाता है। हमसे तो अच्छे मुझे लगता है आज एक डंगर, आज एक जो खोती खरीदनी होगी बंदे को, वो भी मुझे लगता है 40,000 30,000 रुपए की मिलती है। मतलब उससे भी गई गुजरी औकात हमारी है कि यहाँ पे जनावली में आज भी एक वोट जब खरीदा जाता है तो उसको सिर्फ 500 या 1,000 रुपए में खरीदा जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ पे ये है। बाकी ये जो प्रॉब्लम, ये जो इन्होंने मेरा जो भी इस चीज को तोड़ा है, मेरे इस बिजनेस को, मेरे इस स्टार्टअप को तोड़ा है, इस स्टार्टअप को बंद कर दिया है, इससे आकिब शाह भूखा नहीं मरेगा। रिस्क देने वाली रब की जात है और उसने वादा किया कि मैं राजिक हूँ, मैं रिस्क देने वाला हूँ। और मैं सबको कह रहा हूँ कि जिन लोगों के आप पीछे चलते हैं, जिन दलालों के और जिस माफिया के पीछे आप चलते हैं, वो माफिया आपको रिस्क नहीं देगा। आपको बस गलत फहमी है कि ये माफिया आपको सपोर्ट करेगा, आपको कुछ करेगा। ये कुछ नहीं कर सकता। जो रब ने तुम्हारे नसीब में लिखा है वो लिख दिया है। आपकी मौत, आपका जीना, आपका मरना, हमारा बिजनेस, हमारा धंधा, सब कुछ लिख दिया है रब ने। बस रब ये देख रहा है कि हम करते क्या है। बस ये इम्तिहान है, इम्तिहान की घड़ी और कुछ नहीं है, एक लम्हा है और गुजरना है इसने। अभी इस टाइम पे मेरे बिजनेस को तोड़ा, ऐसे ही वक्त थोड़ी रहेगा। एक वक्त आएगा कि एक दरवाजा बंद होता है, 10 या 100 दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको भी, आकिब शाह और एक आम आदमी में फर्क क्या है? आपके पास भी वही मोबाइल, मेरे पास भी वही मोबाइल, आपके पास भी वही दिमाग, मेरे पास भी वही दिमाग, आपके पास भी वही सब एवेन्यूज और मेरे पास भी वही सब एवेन्यूज। लेकिन सब होने के बावजूद आप में और मुझ में क्या फर्क है? बस मैं मुद्दे उठाता हूँ, नहीं डरता हूँ। और मुझे लगता है नहीं डरना चाहिए किसी आदमी को या किसी एक इंसान को नहीं डरना चाहिए। अपने हक के लिए बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलोगे? मैक्स कंपनी है, स्टेज 2 प्रोजेक्ट है डुलास्टी का, क्यों नहीं बोलोगे कि हमें मुलाजिम लगाओ? क्यों नहीं बोलोगे? क्या करेंगे? तुम्हारे घर तोड़ेंगे, तुम्हें मार देंगे जान से, बस यही करेंगे ना। लेकिन रब के सामने उस कयामत के दिन तो एटलीस्ट आपका नाम तो आएगा, आपको तो बिठाया जाएगा एक अच्छी जगह पे, जहां पे इज्जतदार, जहां पे जिनने स्ट्रगल किया होगा, इस 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 दुनिया में स्ट्रगल किया होगा अच्छाई के लिए, इंसानियत के लिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमें, मैं ये नहीं कहूंगा कि जिसने ये सब चीज किया मेरे साथ, मैं कभी भी उस इंसान को या कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के उस इंसान को, शख्स को कभी भी पर्सनल अटैक नहीं करूंगा। ये वादा हुआ आपके साथ और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और सरकार के साथ, पर्सनल कभी नहीं खेलूंगा मैं। और मैं भी जानता हूं कि तुमने कितनी दांधलियां और कहां पे की है। अगर एंटी करप्शन ब्यूरो हो तो एंटी करप्शन ब्यूरो या विजिलेंस सबको रातों रात बताए, मैं तो रातों रात बताऊंगा आपको, लेकिन पर्सनल नहीं लड़ूंगा। अब लड़ा जाएगा, बस मैं आपके साथ रुखसती चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस टाइम पे बहुत पेन है और दर्द है, 2-3 दिन से काफी सेहत खराब है। बस आपसे रुखसती चाहता हूँ, लेकिन बस लास्ट पे यही कहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार तैयार रहे। आकिब शाह अब पॉलिटिक्स में उतर चुका है। अब खेलते हैं पॉलिटिक्स, अब खेलते हैं पॉलिटिकल वेंडेटा। करते हैं बात आपके साथ, तब तक के लिए सलाम।